नमस्कार दोस्तों। महज 45 वर्ष की इनकी आयु है। आगे जीवन के लिए जानना चाहते हैं। अभी नौकरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स चल रहा है, तो आगे जीवन पर क्या स्थितियां बनी हुई है और जीवन की गाड़ी कैसी चलेगी, उस महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। हथेली पर किस प्रकार की स्थितियां व परिस्थितियां हैं, वो भी इनको जानना है। और हथेली क्या बता रही है। देखिए, आपके हाथ पर जितनी भी रेखाएं हैं, इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है आपके जीवन में। इसका एक बहुत बड़ा महत्व होता है आपके जीवन में। यह आपके लाइफ में बड़ी उपलब्धि, बड़ी प्रगति व बड़े ग्रोथ को बताता है कभी कभी, और बड़े नुकसान को भी बताता है। तो बहुत जरूरी है हमें समझना कि आपकी हथेली किन चीजों का परिचय करा रही है, आपकी हथेली किन चीजों की तरफ इशारा करा रही है। तो आप क्लियरली देखिएगा तो हथेली का कलर कलर इनका गुलाबी है। अगर हथेली का कलर गुलाबी हो तो इस बात का परिचय कराता है कि व्यक्ति के जीवन में धन का फ्लो बना रहेगा, व्यक्ति के जीवन में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और हथेली अगर गद्देदार हो जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। फिर तो लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा, फिर तो लाइफ में अत्यधिक धन लाभ, फिर तो लाइफ में बड़ी सफलता, फिर लाइफ में बड़ी बड़ी ग्रोथ। इन चीजों का ये परिचय कराता है, इन चीजों की तरफ ये सारा कराता है। तो आपकी हथेली का कलर भी बहुत गुलाबी है और आपकी हथेली भी बड़ी गद्देदार है। तो इस केस में व्यक्ति अपने जीवन में काफी ज्यादा ग्रोथ, काफी ज्यादा प्रगति व सफलता को प्राप्त करते हैं। अगर आप आगे देखिएगा, अब रेखाओं पर बात आता है, तो रेखाओं का जो माया जाल होता है ना, ये बड़ी उपलब्धि कभी कभी, बड़ी उपलब्धियों का कभी कभी परिचय कराती है और बड़ी दुर्गतियों का भी परिचय कराती है। तो हमें इस माया जाल को समझना होता है, हमें इस माया जाल को देखना होता है, हमें इस माया जाल को जानना होता है। तो आप यहां पर स्पष्ट देखिएगा तो एक जबरदस्त नजर आ रही है, एक गजब का मत्स्य का चिन्ह है जो कि केतु पर्वत के आसपास है। इसके बाद अगर आप आगे बढ़िएगा तो आगे दिख रही है एक बहुत ही अच्छी इनकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा इधर भी गई है लाइफ के एंड तक, मतलब भाग्य रेखा बहुत ज्यादा शानदार है। भाग्य रेखा जीवन के अंतिम समय तक गई है। यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा एक बहुत बढ़िया मत्स्य, इधर भी दिख रहा होगा। इस बीच में प्रॉपर मत्स्य है। मतलब अगर जीवन के अंतिम समय में मत्स्य जैसी आकृति का निर्माण हो जाए, तो अगर किसी व्यक्ति का जॉब जाता है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि, या फिर जॉब में प्रॉब्लम्स आती है, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ऐसे व्यक्ति ग्रोथ नहीं करेंगे। क्या पता ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर ले, क्या पता ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रगति को प्राप्त कर ले, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन लाभ को प्राप्त कर ले। क्योंकि एक परिवर्तन एक परिवर्तन अगर आपके लाइफ में होगा तभी तो आप जीवन में बड़ी उन्नति व बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। अगर आपके जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो आप उन्नति व प्रगति को प्राप्त कैसे करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है और बहुत ज़्यादा समझने की बात होती है, बहुत ज़्यादा जानने की बात होती है। तो वही महत्वपूर्ण तरीके से भी मैं इस बात का परिचय करा रहा हूँ। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भी इस बात को मैं कहीं ना कहीं संबोधित कर रहा हूँ। इस बात को कहीं ना कहीं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि अगर आपके हाथ पर, बात समझिएगा, अगर आपके हाथ पर रेखाओं की बनावट अच्छी हो, भाग्य रेखा बेहतर हो, सुडौल हो, सुगठित हो, तो ये आपके लाइफ में बड़ी सफलता को बताती है, ये आपके लाइफ में बड़ी तरक्की को बताती है, ये आपके लाइफ में बड़ी उन्नतियों को बताती है। अब इसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये सूर्य रेखा बहुत स्पष्ट है। सूर्य रेखा पर भी एक हल्का सा मत्स्य का चिन्ह बन रहा है। डेफिनेटली जीवन में ग्रोथ आता है। इधर भी आपको कुछ ब्रांचेस के साथ दिख रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली रेखाएं हैं। इधर भी आपकी देखो पूरी पुण्य रेखा है जो कि बिल्कुल कॉमन नहीं है। यहाँ से भी एक ट्राइंगल्स है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, इधर भी दिख रही है बहुत आला। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ भी एक ट्राइंगल्स है जो कि व्यक्ति के जीवन में बड़ी सफलता को बताती है, बड़ी प्रगति को बताती है। यहाँ पर आप देखो तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। अगर मैं आगे बात कर लूँ, आगे विचार कर लूँ, तो यहाँ पर से भी एक डमरू जैसी आकृति का निर्माण है। महादेव की कृपा बनी रहती, एग्जैक्ट डमरू आपके हाथ पर बना है जो कि बिल्कुल आपके जीवन में महादेव की कृपा को बनाए रखता है, जो कि बिल्कुल आपके जीवन में महादेव की असीम आस्था को बनाए रखता है और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ आपको ले जाता है। आगे अगर आप देखोगे तो लाइफ लाइन में भी कोई कमी नहीं है, बहुत शानदार। तो पॉजिटिविटी अच्छी है, बुद्ध रेखा भी स्पष्ट है। मतलब आप व्यापार कर सकते हैं, आप व्यापार से धन अर्जन कर सकते हैं, आप व्यापार से बड़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, आप व्यापार से बड़े ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े उन्नतियों को प्राप्त कर सकते हैं निसंदेह। इसके बाद अगर आप आगे देखिएगा तो यहाँ पर एक आपको स्क्वायर दिख रहा है जो कि ये भी आपके लाइफ में बेनिफिट को बताता है। यहाँ भी एक ट्रायंगल्स दिख रहा है। मतलब यह आप मान के चल लो कि इन सब योगों के आधार पर, इन सब योगों के आधारशीलता पर आप अपने लाइफ में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, आप अपनी लाइफ में बड़े ग्रोथ को प्राप्त करते हैं और बड़े धनलाभ को प्राप्त करके जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं आपको आगे दिखाऊं
इसके बाद अगर मैं आपको आगे समझाऊं, आगे बताऊं, तो और भी महत्वपूर्ण सी चीज़ें हैं। जैसे ये कुछ आपकी यात्रा की रेखा है, घर से दूर की उन्नति को बता रही है, घर से दूर की प्रगति को बता रही है, घर से दूर के धन लाभ को बता रही है। मतलब इस संदर्भ में आपके जीवन में घर से दूर की उन्नति व धन लाभ व प्रगति आपके लाइफ में बनी रहती है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। चलिए हम आगे देख लेते हैं, हम आगे चीज़ों को समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि क्या और भी चीज़ें हैं। अब देखो, थोड़ा नकारात्मक भी आपके हाथ पर है। नकारात्मकताओं पर बात करेंगे तो थोड़ा जुपिटर गड़बड़ था, तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। डिस्टर्ब शुक्र वलयता मूड स्विंग्स को बताता है, और मैरिज लाइन की अस्थायीता के ना होने की वजह से मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो इस संदर्भ में मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स, मैरिज लाइफ में समस्याएं, मैरिज लाइफ में दिक्कतें, इन सब तमाम प्रकार की चीज़ें आपको बिल्कुल फेस करनी पड़ सकती है। इन सब तमाम प्रकार की चीज़ों से आपको बिल्कुल जूझना पड़ सकता है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये होगी पहली बात। अब अगर हम दूसरी तरफ बात कर लें, अगर हम दूसरी तरफ चीज़ों को समझ लें, दूसरी तरफ चीज़ों को देख लें, तो आइए देखते हैं और समझते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये माइंड लाइन है। माइंड लाइन पर भी एक नेगेटिविटी है जो कि यवा आकृति है। तकरीबन आपके 38 से स्टार्ट हुआ है, 46 तक चलेगा। तो यवा आकृति का मतलब है कि 46 वर्ष तक आप मानसिक तनाव में रहेंगे, 38 वर्ष की आयु के बाद से। मतलब माइंड रेखा पर अगर किसी भी प्रकार से यवा आकृति दिख जाए तो ये किसी ना किसी प्रकार से मानसिक तनाव को बताता है, किसी ना किसी प्रकार से मानसिक प्रताड़नाओं को बताता है, किसी ना किसी प्रकार से मानसिक विडंबनाओं को बताता है। आगे अगर आप देखोगे तो ये आपकी ज़बरदस्त माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन है। हाईली इंडिपेंडेंट, हाँ थोड़ा टेंशन्स का लाइन था, इनिशियल डेज में टेंशन्स रहा, बट करियर में इंडिपेंडेंसी आपकी रही है। 30 ईयर्स के बाद, एग्जैक्टली 30 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ में ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, ये कंटिन्यूसी के साथ चला। फिर आप आगे देखोगे तो एक और ग्रोथ के योग बने। ये अगर आप मान के चल लो तो एक बहुत बड़ा सा ट्राइंगल है। ये तकरीबन आपके 35 से लेके 45 के बीच में था। ये मान के चल लो 35 से लेके 60 के बीच में। ये मान के चल लो इस दरमियान आप 1 2 3 4 मकान का सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि बड़ा ट्रायंगल है, इस बीच में भी है। हाँ, हल्की फल्की आपकी हाथ पर राहु रेखा हमेशा रही है। ग्रोथ की अगर मैं बात कर लूँ तो भाग्य रेखा 35 के बाद भी बहुत ही अच्छी है, और थोड़ा सा गड़बड़ है 52 से लेके 55 तक, लेकिन 55 के बाद बहुत अच्छी है। 55 तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, उसका मुख्य कारण ये राहु रेखा है। इसका मैं जैसे उपाय कर दूंगा ना, तो जॉब में जो भी हल्की फल्की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी हल्की फल्की दिक्कतें चल रही है, वो कंप्लीटली समाप्त हो जाएगी। इसको मैं आपको पेपर पर साइन करके दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जब बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हाथ से दिखे नहीं, तो बहुत ज़्यादा चिंताओं का परिचय नहीं कराती। हल्के फल्के उपाय से चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। कभी कभार आपका पेट पेन करता है एसिडिटी की वजह से भी, कभी कभार आपका स्टमक पेन करता है बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से भी। प्रॉब्लम्स को समझना होता है। कभी कभी छोटी प्रॉब्लम होती है जो कि हल्का फुल्का आप डेली लाइफ में रूटीन में चेंजेस करेंगे तो वो आपका ठीक हो जाएगा। तो वही वाली बात है, वही वाली चीज़ें आपके हाथ पर है। अब आप आगे देखिएगा तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, टेंशन नहीं लेना, बहुत थोड़ा बहुत उपाय से ठीक हो जाएगा। तो ये माइंड लाइन, ये लाइफ लाइन, हाईली इंडिपेंडेंट। जीवन रेखा के बारे में कंप्लीटली प्रिडिक्शंस है मेरे कि आपके लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आपकी 45 के बाद भी जिंदगी अच्छी है, 70 ईयर्स तक तो बहुत शानदार है। इधर आप देखोगे तो एक मत्स्य का चिन्ह भी बन रहा है, और लाइफ लाइन अच्छी है तो आयु लंबी होती है। हाँ, थोड़ा सा घबराहट, एंजाइटी, ये सब सामान्य प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देखोगे लग्जूरियस लाइफ का योग बना है। मनी मैनेजमेंट की लाइन्स बड़ी अच्छी है, पैसा लाइफ में आता है, शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ। थोड़े बहुत टेंशन की लाइन है, थोड़ा टेंशन होता है इस संदर्भ में, बट शुक्र मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगा। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा आकृति, जई भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है, महत्वाकांक्षी या बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लिए काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के अच्छे व्यक्ति हैं, थोड़ा सा इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक। तो कम्युनिकेशन स्किल, वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं, बिल्कुल आप सबके लिए करते हैं। थोड़ा दबाव है तो जीवन में संघर्ष रहता है, परेशानी व तनाव रहता है। हृदय रेखा काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पर से भी आप देखोगे तो सामान्य भावुकता, बाकी यवा आकृति, जब भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगी। ज़बरदस्त है ये भाग्य रेखा, बहुत शानदार। इधर भी भाग्य रेखा जा रही है, बहुत आला। आगे भी भाग्य रेखा दिख रही है, जीवन के अंतिम समय तक है भाग्य रेखा। ट्रायंगल्स भी हैं, यहाँ भी एक मत्स्य जैसी आकृति है, इधर भी दिख रही है, बहुत शानदार। इधर भी नजर आ रही है, मज़ेदार। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार। एक गजब का मत्स्य का चिन्ह है। यहाँ भी आप देखोगे तो ज़बरदस्त है, आपकी पैतृक संपत्ति के साथ की रेखा। तो हाँ, थोड़ा मूड स्विंग्स होता है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो गजब का एक त्रिशूल नुमा आकृति है, नो डाउट। बुद्ध पे करी रेखा है, दिमाग तेज है। एक यहाँ पर आप देख लो, बहुत स्ट्रांग। एक डमरू जैसी आकृति का निर्माण है, ये सब भी आपकी कुछ अच्छी रेखा है, बिल्कुल शानदार रेखा है।
पूरी पुण्य रेखा है सबके लिए करना चाहते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी व समर्पित है। गजब की बुद्ध रेखा बहुत शानदार, कुछ यात्राओं की रेखा है, जीवन में संदर्भ में यात्राएं बनी रहती है, सुखद यात्राएं होती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, जब भी लाइफ में धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, विदेशी धरती से भी धन लाभ होता है। ये था इनका चलेगा पूर्णता विश्लेषण। हाथ दिखाना चाहते हैं नंबर मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।